हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषि शर्मा, बॉटनी फैकल्टी, क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर बेटा वो चल रहा है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा वो है अमंग दी following which can be a common feature exhibited by both living and non-living। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में यहाँ पर कॉमन फीचर कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कॉमन फीचर कौन सा है। देखो बेटा लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, इन दोनों में कौन सा फीचर कॉमन है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। जैसे एक सेल है, अगर इसका मास इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होती है, ग्रोथ। अगर एक सेल से दो सेल बन रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, द्वियुग्मी लक्षण हो गए किसके, ये वृद्धि के, ठीक है। मास में बढ़ना और यहाँ पर संख्याओं का बढ़ना क्या कहेंगे, इसको ग्रोथ कहेंगे। एक नॉन लिविंग जो थिंग होती है, नॉन लिविंग जैसे माउंटेन, जैसे सैंड माउंट्स, रेत के टीले, या यहाँ पर एक अगर हम लोग बात करें एक माउंटेन की, तो यहाँ पर स्नोफॉल जब होती है तो यहाँ पर बर्फ की एक लेयर बनती जाती है, ठीक है। इसके बाहर की तरफ एक बर्फ की क्या होती है बेटा, स्नो की क्या होती है, यहाँ पर एक लेयर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी साइज बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इसकी साइज इंक्रीज हो रही है ना, साइज यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ग्रोथ ही ऐसा करेक्टर है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बेटा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वचेतना, ठीक है। स्वचेतना सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। स्वचेतना किस में होती है बेटा, ओनली ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। और कॉन्शियसनेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। कॉन्शियसनेस बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो हायर यूकैरियोट हो, ठीक है। तो सब में कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य प्राणी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ नॉन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज दैट आर इन द रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, अमेजिंग डाइवर्सिटी होती है। ये क्या है, अमेजिंग डाइवर्सिटी, अद्भुत विविधता, अमेजिंग डाइवर्सिटी, अद्भुत विविधता। अद्भुत विविधता क्या है, विविधता क्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म की जो संख्या है, जीवों की संख्या है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, डाइवर्सिटी। इसी को क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी। वैसे टोटल तो 7 से 8 लाख के लगभग है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी की बुक में जो नॉन दे रखा है, ध्यान रखना यहाँ पर, जो ज्ञात है, जिनके बारे में बता दिया गया है, ये कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसको 17 to 18 लैक्स भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखना 17 से 18 लाख या 1.7 to 1.8 मिलियन। अपना जो 12th की बुक में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो चैप्टर है, जैव विविधता और उनके संरक्षण, उसमें दे रखा है बेटा मोर देन 1.5 मिलियन, मोर देन 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख से अधिक। अगर मान लो ये दोनों ऑप्शन आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आ जाए 1 और 2, दोनों सही है ना, 1 और 2, जैसे एक में तो आ जाए ये 17 से 18 लाख, दूसरे में आ जाए 15 लाख से अधिक, और तीसरे में आ जाए 1 और 2 दोनों सही है, चौथे में आ जाए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है बेटा, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गई, तो याद रखना बेटा जी, यहाँ पर ये डेटा याद रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट बेटा जी, विच डोंट प्रोसीड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस में नहीं देखा जाता है, कौन नहीं करता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन सभी जीव नहीं करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मूल। मूल किससे बना, खच्चर किससे बना? मेल डंकी, मेल तो डंकी हो गया, इसका क्रॉस करते हैं बेटा फीमेल हॉर्स से, फीमेल हॉर्स, और जो इसका प्रोडक्ट होता है वो क्या हो गया? मूल, खच्चर क्या हो गया? मूल हो गया। ठीक है, तो मूल में नहीं होता है रिप्रोडक्शन। वर्कर हनी भी है, ये भी क्या होती है? स्टेराइल होती है। ह्यूमन कपल जो होता है, मानव युगल जो होते हैं जिनके संतान नहीं होती है, वो भी जीव तो है ही ना, लेकिन वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं? इनफर्टाइल। ऑल ऑफ दीज, इनमें उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु इज रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के डार्विन कौन है? देखो, जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो हम लोग यूनिट शुरू करते हैं बेटा, तो इसमें अर्नेस्ट मेयर का जो इंट्रोडक्शन है ना, अर्नेस्ट मेयर का जो इंट्रोडक्शन है वहां पर है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर। कौन है बेटा? अर्नेस्ट मेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या उसके अंदर प्रेजेंट होती है टिश्यू की प्रॉपर्टी? नहीं होती है, बिल्कुल सही है। अराइज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग दी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, ये बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वहीं से क्या होती है? वो अराइज होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस, ये भी बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, आपका क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इन सब की प्रॉपर्टी जो होती है मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है ऑर्गेनेली का, वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है, बट अराइज, लेकिन अराइज होती है। किससे? इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे क्या होती है बेटा? अराइज होती है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, ध्यान रखना, करेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, दोनों यहाँ पर सही है। कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म, नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब ये सही था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर करेक्ट बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट? एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, इज करेक्ट। करेक्ट के बारे में पूछ रहा है ये। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तीन प्रकार के होते हैं ये, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक जैसे पीएच, H2O, टेम्परेचर, और केमिकल कौन सा हो गया बेटा? SO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, लाइकेन क्या होता है? डिसअपियर। SO2 की कंसंट्रेशन कम होती है, लाइकेन क्या होता है? रीअपियर, फिर से वहां पर पनप जाता है। लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक दोनों मिलकर के क्या बनाती है? लाइकेन। एल्गी एंड फंजाई जो है ये मिलकर के क्या बनाती है बेटा? लाइकेन बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, बिल्कुल सही है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, सही है। प्रोकैरियोट भी इनको सेंस करता है, यानी ये एक लोअर ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, और हायर यूकैरियोट भी इसको क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है बेटा। थर्ड है कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज
इसमें आ जाएगा बेटा फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। चेतना जो है ये क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग फीचर है, जो यहाँ पर परिभाषित करता है कि ये सजीव है या निर्जीव। क्योंकि चेतना जो होती है, कॉन्शियसनेस जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, सजीव में होती है बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन सा है यहाँ पर, डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन ग्रोथ ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर होती है। एबिलिटी टू मेक साउंड ये भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिप्रोडक्शन भी नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होते हैं इनके प्रति रिस्पॉन्स करना, प्रतिक्रिया को दर्शाना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिफाइनिंग फीचर यानी कॉन्शियसनेस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ मेक। पृथ्वी पर उपस्थित ऑर्गेनिज्म के प्रकार और इनकी संख्या। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के प्रकार और इनकी संख्या जो होती है इसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायो यानी जीव, डाइवर्सिटी यानी विविधता, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जैव विविधता। जीवों की संख्या और उनके प्रकार, इसको क्या कहते हैं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द एसेंशियल बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज। मॉडर्न टेक्सोनोमी जो होती है, देखो तीन टाइप यहां पर दे रखे हैं। क्लासिकल टेक्सोनोमी, जिसको हम लोग ओल्ड टेक्सोनोमी भी कहते हैं, इसके बाद आता है मॉडर्न टेक्सोनोमी, और फिर आता है सिस्टेमेटिक्स। जो क्लासिकल टेक्सोनोमी है वहां पर सिर्फ एक्सटर्नल फीचर लिए गए, यानी बाह्य लक्षण, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, आकारिकीय लक्षण लिए गए। रूट कैसी है, तना कैसा है, पत्ती कैसी है, इसका फूल कैसा है, फ्लावर कैसा है, ये सब क्या हो गए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, और जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है इसमें क्या क्या लिया गया, एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर भी लिया गया, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, डेवलपमेंट, इसमें प्रोसेस हो गई कि कैसे ये डेवलप हुए। और थर्ड है यहाँ पर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, पारिस्थितिकीय इनकी कैसे ये अपना हैबिटेट कैसे बनाते हैं, ये आ गया आपका इकोलॉजी के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये तीन होती है। तो हम लोग बात, एक आता है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक में क्या कहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ये तो इंक्लूड है ही वहाँ पर, और वहाँ पर क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखा जाता है। ठीक है, यानी उनके बीच में इवोल्यूशनरी जो संबंध होता है, उद्विकासीय जो संबंध होता है, उसके बीच में वहाँ पर अध्ययन किया जाता है। यानी इन दोनों की कमी को सिस्टेमेटिक्स में पूरा कर दिया जाता है। ठीक है, तो थर्ड आता है बेटा सिस्टेमेटिक्स। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे रिलेटेड तीनों बता दिए मॉडर्न टेक्सोनोमी की। तो देखो एक्सटर्नल इंटरनल बिल्कुल सही है, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। सेल की स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना, ये भी इंक्लूड होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस मैंने आपको भी बताया, इसकी ट्रिक है बेटा CDE। C फॉर सेल स्ट्रक्चर, D फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस, E फॉर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये इसकी ट्रिक हो गई बेटा, याद रखना CDE, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईस्ट एंड हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, बिल्कुल सही है। इन दोनों में क्या होता है, जैसे मान लो ये ईस्ट का बिड है और यहाँ पर क्या बनेगा, बड बन जाएगा, ये इससे अलग हो जाएगा, और एक यहाँ पर एक न्यू इंडिविजुअल यानी एक नया जीव यहाँ पर, नई ईस्ट सेल यहाँ पर ग्रोथ करती है। ठीक है, पनपती है। ये किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मुकुलन, बडिंग। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर बडिंग, तो ये सही है। ठीक है, कितने यहाँ पर स्टेटमेंट जो है सही है, करेक्ट, कितने सही दे रखे हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर
दे प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। फंजाई मल्टीप्लाई, फंगस क्या करती है, यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पोर जो होते हैं, कैसे होते हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होते हैं और ये क्या होते हैं बेटा, फैलते हैं। सेकंड भी सही है। इन प्लेन एरिया यानी फ्लैट वॉर्म की बात हो रही है, फीताकृमि की बात हो रही है। इन प्लेन एरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, ये भी बिल्कुल सही है। रीजनरेशन का मतलब होता है बेटा हिंदी में पुनरुद्भवन, यानी ये इससे मान लो कोई टुकड़ा अलग होता है, कोई खंड इससे अलग होता है, तो वहाँ पर फिर से ये पनप जाता है, ठीक है, रीजनरेशन, ये भी सही है। फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, मोसेस के अंदर जो प्रोटोनिमा होता है कैसा होता है, हैप्लोइड, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, तंतुमय संरचना होती है, और कैसी होती है, अगुणित होती है, ठीक है। फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी के बेटा दो एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा याद रखना, ये एल्गी वाले चैप्टर में दिया हुआ है। और फंगस इजीली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, विखंडी भवन, हिंदी में कहते हैं बेटा विखंडी भवन, विखंडन के द्वारा ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर एक्सक्लूसिव, नहीं इंक्लूसिव, दोनों ही क्या है, ये उस सेल के अंदर होती है। इवेंट्स एंड नॉट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव नहीं होती है और एक्सक्लूसिव होती है, नहीं ये गलत है। तो कितने हो गए यहाँ पर, तीनों सही हो गए। एक बार और देख लेते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स नॉट इंक्लूसिव, नहीं ये इंक्लूसिव इवेंट्स होती है बेटा, पारस्परिक समावेशी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन सही है, तीन स्टेटमेंट यहाँ पर सही दे रखे हैं। तीन हो गए या चार, अच्छा ये यहाँ पर 5 दे रखे, 4 स्टेटमेंट हो गए बेटा, ठीक है। तो 4 यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा, चौथा, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आ गए जो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइंड द इनकरेक्ट वन, इनमें से कौन सा यहाँ पर गलत है, सही कौन सा नहीं है वो देखना है। वी सेंस आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, सही है। फोटो पीरियड इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये भी सही है। फोटो पीरियड का मतलब होता है दीप्तिकाल, ठीक है। दीप्तिकाल जो होता है वो सीजनल ब्रीडर को, यानी जो मौसमी प्रजनक होते हैं उनको क्या करता है, उनके रिप्रोडक्शन में ये अफेक्ट यानी प्रभावी लक्षण होता है, किसमें, प्लांट में और एनिमल्स में। ऐसे आपने कई एनिमल्स देखे होंगे, प्लांट देखे होंगे जिनके लिए दीप्तिकाल बहुत ज़रूरी होता है, यानी वहाँ पर फ्लोरिंग की प्रोसेस कब होगी, जब उनको उनके अनुकूल या टाइम पीरियड जो होता है वो उनके अनुकूल मिले, तापमान अनुकूल मिले, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फोटो पीरियड, ठीक है। लाइट का पीरियड कितना है, दीप्तिकाल कितना है, ये भी बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ये आएगा यहाँ पर ग्रोथ आएगा बेटा, ठीक है, ग्रोथ, ये भी सही है, ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा है, ये रहा है आपका इनकरेक्ट। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो ये भी सही होता, ठीक है। तो अपने को देखना है बेटा इनकरेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है, 4th ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are the defining feature of life forms? लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो जीवन के अलग अलग रूप होते हैं, लाइफ के अलग अलग रूप होते हैं, वहाँ पर डिफाइनिंग फीचर इनमें से कौन कौन से, डिफाइनिंग फीचर जो डिफाइन करे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर, ठीक है। अगर हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म की ओर जाते हैं, ठीक है, जैसे सेल, सेल से क्या बना टिश्यू, टिश्यू से क्या बना टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से बना बेटा ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और फिर होल ऑर्गेनिज्म आ गया, यानी संपूर्ण यहाँ पर एक जीव की रचना हो गई, ठीक है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस भी होता है और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, सेकंड सही है। और देख लेते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ, ये तो नॉन लिविंग का होता है। रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं होता है,
कॉन्शियसनेस और एक्सटर्नल ग्रोथ ये भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन, जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट है, द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, जो शरीर के अंदर जो सम टोटल जितनी भी केमिकल रासायनिक क्रियाएं होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, बनना, बायोसिंथेसिस, जैव संश्लेषण। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स जैव अणुओं का टूटना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैटाबॉलिज्म। तो ये दोनों मिलकर के क्या होती है बेटा, मेटाबॉलिज्म होती है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। द पेशेंट ऑफ ब्रेन डेड, ब्रेन डेड कौन सा होता है, जिसका मस्तिष्क जो होता है मृत सम होता है, मरे हुए के समान होता है। ठीक है, तो वो कौन हो गया, कोमा पेशेंट। कौन हो गया बेटा, जिसका ब्रेन डेड होता है वो क्या हो गया बेटा, कोमा पेशेंट हो गया। क्या हो गया बेटा, कोमा पेशेंट। ठीक है, आपने सुना भी होगा, ठीक है, कि यार फलाना आदमी कोमा में चला गया, ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, कोई एक्टिविटी वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेन डेड हो जाता है उसका। हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसका तो ब्रेन ही यहाँ पर क्या हो गया, डेड हो गया। सच पेशेंट नेवर कम बैक टू लाइफ, दे आर कंसिडर्ड लिविंग। ठीक है, ये भी यहां पर सही है स्टेटमेंट। पेशेंट इज ब्रेन डेड, हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, दे आर कंसिडर्ड लिविंग। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड भी यहां पर सही है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो दोनों के लिए बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सी आ जाएगा बेटा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, आ रहा है समझ में, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बेटा, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, कथन पहला है, देयर आर मेनी नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, दिस इज रेफर्ड टू बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही है। जैव विविधता क्या होती है, जीवों की संख्या और जीवों के जो प्रकार होते हैं इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जैव विविधता कहते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों सही है। यहाँ पर दोनों के लिए कौन सा आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है। थर्ड ऑप्शन हो गया बेटा, इसमें भी थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, यानी सभी जीवों के लिए हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका डिफरेंट टैक्सा होता है। टैक्सा का मतलब क्या हो गया बेटा, उसकी रैंक कौन कौन सी, किंगडम। ठीक है, उसके बाद में आता है फाइलम और एनिमल। तो फाइलम में तो क्या, ये एनिमल में तो हो गया फाइलम, और प्लांट में हो गया डिवीजन, प्रभाग हो गया। फिर उसके बाद में क्या आता है, इसकी एक ट्रिक है बेटा, के पी सी ऑफ हो गया जीएस के टाइम पर। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या हो गए, टैक्सोन हो गए, रैंक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टैक्सा, ये क्या हो गया, प्लूरल, इसका बहुवचन। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, तो इसमें आ जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग के लिए यहाँ पर एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, perception of events happening in the environment and their memory, increase in mass by accumulation of material both on surface as well internally, isolated metabolic reaction occur in vitro, increase in mass from inside only. ठीक है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव कौन सा होता है बेटा, यहां पर आ जाएगा फोर्थ,
इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। ठीक है, अगर मान लो एक सेल है और इस सेल का मास जो है वो बढ़ रहा है अंदर की ओर, ठीक है, मास यहाँ पर अंदर की ओर बढ़ रहा है, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव करैक्टर कहेंगे, एकमात्र। ठीक है, यानी यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं ना बेटा, वो यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है, एक्सक्लूसिव करैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, ये हो गया बेटा आज का, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, जीव जगत के अध्याय से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा बेटा, जो भी मैंने लास्ट वीडियोस जो डाले, और आप इसको अच्छे से रीड करना, समझना। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और ऐसे ही आप लोग एक टीचर से आप जो आपके क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्यार जो है, ठीक है, ये आप लोग ऐसे ही देते रहिए बेटा, उससे हम लोग को क्या मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपके लिए आने वाला जो एग्ज़ाम है नीट 2026 ये बहुत अच्छा हो, उसके लिए आप अभी से तैयारी कीजिए। ये मत समझो कि बहुत टाइम है, ठीक है, क्योंकि टाइम जाते हुए देर नहीं लगती बेटा, और समय बहुत बलवान होता है। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी कीजिए, और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी वेल विशेज़ हैं, और अभी से जुड़ जाइए आप लोग तैयारी में, जो आपको सक्सेस तक लेकर जाए। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।